हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आप जो आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जो कल का पेपर है वो तो सबका आई थिंक फेवरेट ही होगा, है ना। मतलब इजीली वो समझ आने वाला चैप्टर, मतलब चैप्टर बोल रही हूँ, सॉरी। उसमें जो चैप्टर्स हैं वो सबको अच्छे से आराम से समझ आ जाते होंगे। आई नो कि वो थोड़ी मोटी सी बुक है, थोड़ी बल्कि किताब है, बट पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। पढ़ना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा पड़ेगा ही आपको। चलो, तो ये था आपका। और सबसे पहले आप मुझे आपको बोलना क्या है, देखो सबसे पहले आप प्लीज़, कल का जो पेपर होगा बहुत इजी होगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेने, आपको बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेनी है। क्योंकि जो ये पेपर है ना, ये आप अपने जो, अगर आपने जो अभी 12th क्लास तक तो स्कूल गए हो आप, है ना, आपने प्रेजेंटेशन बनाना सीखा होगा, आपने कैसे न्यूज़पेपर वालों को फॉर्मल लेटर आप लिखते थे, 10th क्लास में लिखते थे, वही सेम यहाँ पे भी लिखना है आपको। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, आपको यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करना है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये आती है ना, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप आराम से कर लोगे अगर आपको ये है। दूसरी बात, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो भी बहुत, मतलब मैं कोई मतलब नहीं, आपको टीचर बोलता होगा अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप तभी ये करोगे, बट एज अ योर सिस्टर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जितना हो सकता है आपसे, आप प्लीज़ इंग्लिश सीखने की कोशिश करिए, जितना हो सकता है। चाहे आप वो कैसे भी आप सीख सकते हो, वो आप यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो, इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख लो। क्योंकि कोई बोलेगा आपको कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर आपको ज़्यादा वो नहीं करना अपने आप को, अगर वहीं पे देखो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो कोई भी चीज़ आप इजीली समझ जाओगे, है ना। वहीं पे अगर आपको नहीं आती है तो आपको उस चीज़ को याद करना पड़ेगा, रट्टा करना पड़ेगा, उसको रॉट लर्निंग करनी पड़ेगी उसकी, तो उससे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उस चीज़ को करने में, है ना। तो इसीलिए आपको मैं एज ए योर सिस्टर ये बताना चाहती हूँ कि एज ए गाइड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इंग्लिश पे अपने फोकस करिए, और इंग्लिश जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा रीडिंग करिए, ठीक है। जैसे कि किताबें, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे उनको किताबें पढ़ने का शौक होगा, प्लीज़ इस शो को कभी मत छोड़ना, ये बहुत। और जिनको नहीं है प्लीज़ वो भी किताबें, चाहे वो छोटे बच्चे की चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स हों, कुछ भी हों, प्लीज़ पढ़ना कोशिश करो पढ़ने की। और कहीं पे भी कोई भी चीज़ टेम्पलेट हो गया, कुछ भी होता है, उस चीज़ को पढ़ा करो, देखा करो क्या लिखा होता है। ये चीज़ें बहुत अभी आपको नहीं काम आएंगी, बट लाइफ में आगे जाके आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि नोटिस हो गया, आपको नोटिस लिखना होता है कुछ में, कुछ सब्जेक्ट्स में नोटिस, वहीं पर कहीं पे आपने ऑलरेडी नोटिस देखा होगा कैसे लिखते हैं, तो आपको फिर सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, और क्योंकि आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि नोटिस कैसे लिखते हैं, और वो कभी जो देखी हुई चीज़ होती है वो कभी नहीं भूलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी। तो अगर आपको ये आता है तो आप आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। और अपने वर्ड्स में फिर आप लिखना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। और हाँ, जो जितने भी, थोड़ा मैं ज़्यादा आपको बोल रही हूँ, बट आपको ये मुझे असल में क्या बताना है कि आपको जो ये सब्जेक्ट है ना, ये हो गया BEGL 135 136 हो गया, और ये जितने भी ना, इसमें से किताब में से सारा आता है, और सिर्फ पैसेज आपकी अलग हो सकती है, बाकी सारा किताब के अंदर से आता है। और असाइनमेंट, और जो आपका मेनली कहाँ से आता है, ये असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे बार बार ही रिपीट करते हैं। सिर्फ ये हो सकता है जैसे एक बार ही पूछेंगे ऐसे कि जो कोविड-19 का उस इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, अगली बार हो सकता है किसी और चीज़ पे ऐसे पूछ लेंगे। वहीं पे आपको लेटर एक बार एक चीज़ पे बोली होगी, अगली बार दूसरे किसी चीज़ को वहाँ पे सिचुएशन को डालेंगे, बट लेटर पूछेंगे। ये है, अगर आपको एक चीज़ की लेटर, जैसे यहाँ पे एक लेटर दिया, अगर आपको ये लिखनी आ गई, तो आप देखो, अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर लिखनी आएंगी, फिर आप आराम से लिख सकते हो, किसी को भी लिख सकते हो लेटर, है ना। सिर्फ आपको सीखनी है। तो ये मुझे बताना था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ, और जो क्वेश्चन है वो सारे यहीं से आते हैं, ठीक है। एक तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगी, ठीक है। वो आप बहुत अच्छे से करोगे, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। चाहे आप अब चाहे किताब पूरी ना खोलो, लेकिन आपको जो प्रीवियस ईयर, आपको ये करना, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, अभी आप पास होना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों के लिए सपना होगा कि वो सिर्फ पास हो जाएं, बस उतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर वही आप करना चाहते हो, प्लीज़ आप असाइनमेंट, जो मैं आपको 3 असाइनमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। 2022 वाला, 21 वाला, और आपके 19-20 वाला, ठीक है। तो ये है आपकी 3 असाइनमेंट्स। तो ये आपको मतलब देख के रखना है, यही क्वेश्चंस आपको मतलब बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि मुझे इन क्वेश्चंस में क्या लिखना है। क्योंकि आप लिख के ले लो यही क्वेश्चन, चाहे अगर 8 मतलब टोटल कितने 6 क्वेश्चन है ना, 6 में से मैं लिख के दे सकती हूँ, 4 क्वेश्चंस तो इन्हीं में से आ जाएंगे आपके,
ठीक है ना। इन्हीं में से आ जाएंगे आपके असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में से 4 जो ये अगर पहले की बात हम करेंगे जो है ना, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। आप देखो एक टोटल 20 मार्क्स हैं, आप देखो कोई 4 आपको यहाँ पे करने हैं, अगर आप कोई 4 लिख पाते हो तो सीधे 20 मार्क्स आपके हाथ में है ना। मतलब मैं आपको ये आप अपना भी लॉजिक लगा सकते हो सकता है बहुत सारे बच्चे आप में से वैसे एग्री नहीं करते होंगे, उनको लगता होगा कि मैं शायद कुछ ज़्यादा बता रही हूँ, बट ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं चाहती हूँ कि आपको मैं उसमें गाइड करूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कितनी प्रॉब्लम होती होगी, ना टीचर है ना कोई गाइड करने के लिए, तो मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ आपकी बहन बन के। आप कि जो भी आप मुझे बोलना चाहो, छोटी दीदी बोलना चाहो, बहन बोलना चाहो, मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ, ठीक है। आपको सही बातें जो आप मुझसे मिस्टेक्स होती हैं वो मैं चाहती हूँ कि आप ना करो, ताकि आप प्राउड फील कर सको अपने आप पे, ठीक है। तो ये सारा है आपका, ठीक है। तो आपको ये सारे करने हैं। देखो सबसे पहले जो यहाँ पे है ना क्वेश्चन, ये जो देखिए आपको यहाँ पे करना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको बताना है कन्वर्जेशन जो होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किन किन कन्वर्जेशन के अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद आपको बतानी है कोई 3-4 जो लेवल्स ऑफ मीनिंग जो होती है ना, जो एक रीडर होता है उसको कि कौन सी 4 किस्म की जो है जो रीडिंग के जो 4 लेवल हैं वो पता होने चाहिए, कौन कौन से वो लेवल है, ठीक है। उसके बाद आपको एफिक्सिजेशन सॉरी ये और कंपाउंडिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बताना है कोई भी जब भी कोई मीटिंग आप अटेंड करने वाले होंगे तो आपको अटेंड करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद होमोनिम्स और होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहले का। उसके बाद यहाँ पे आपको एक यहाँ पे न्यूज़पेपर को आपको ये लिखनी थी, लेटर लिखनी थी, ठीक है। तो लेटर लिखनी आपको सीखनी है इनफॉर्मल और फॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल होती है जो अपने पेरेंट्स, अपने जो अब बहुत नज़दीक जो होते हैं आपके जो इंटीमेट जो रिलेशनशिप्स होती हैं, जैसे कि आपके हो गया मतलब आपके फैमिली में हो गया आपके चाचू चाची, आपके मम्मा पापा, भाई बहन, वाइफ, आपकी हस्बैंड, सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो जिनके साथ आप ये कर सकते हो, मतलब जिनको आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, फ्रेंड्स हो गए आपके वो। दूसरा होता है फॉर्मल हो गया आपके जो कि आपके होते हैं जो ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, जिनको आप नहीं जानते हो, ठीक है, जिनके साथ आपको एक वो लेवल रखनी है कि हाँ मुझे इतना इसके साथ इतनी बात करनी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, उस तरीके का रिलेशनशिप जो वो आपको करना है। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन बनानी सीखनी है, कोई भी टॉपिक आ सकता है, ये नहीं बोलना कि बस एपेंडेमिक पे ही आएगा, कोई भी टॉपिक आ सकता है, बस आपको अगर लिखना आता है तो आप आराम से लिख लोगे वहाँ पे, ठीक है। कोई जो कभी आप पढ़ते हो ना ऐसे की अगर कोई किताब होती है वो पढ़ा करो, उससे भी हो जाएगा। तो वहाँ पे ये नहीं है कि अगर मतलब ऐसे ही ऐसे वो पूछेंगे जो कि जैसे इंटरनेट के रिलेटेड हो गए और भी कुछ जो मेन टॉपिक्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको पता होता है, तो वही आपको वहाँ पर लिखना है उसमें, ठीक है। उसके बाद आपको असली अब क्या आ रहा है, जहाँ पे आपको पता है कि आएगा ही आएगा। जो पहले दो थे ना ये तो आएंगे, बट इसका कॉन्टेक्स्ट जो होता है मतलब कुछ अलग डाल देंगे यहाँ पे। कोविड-19 के बदले इंटरनेट का ऑप्शन डाल देंगे, इस तरीके से है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर को लिखने के बदले किसी प्रेसिडेंट को बोल देंगे, ऑफिस को लिख दो या फैमिली में किसी को लिख दो, ऐसा हो सकता है लेटर में। अब ये जो सी सेक्शन है यहाँ पे सारा बुक में से आएगा, ठीक है, जो मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ से आएगा। जैसे कि सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर्स जो है कम्युनिकेशन को जो रोकते हैं, रुकावटें हैं जो सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक, वो कौन कौन सी है और कैसे आप उनसे बच सकते हो। उसके बाद है कि आपको यहाँ पे बताना है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग प्रोजेक्ट। जब भी आपको भी राइटिंग स्टार्ट करना कोई प्रोजेक्ट आपको लिखना है, उसको लिखने से पहले आपको कौन से डिस्कोर्सेज है जो आपको फॉर्म्स, डिस्कोर्स की जो फॉर्म्स हैं वो आपको कैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है, वो सारा आपको कैसे, वो कौन कौन से हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है आपको ये भी अलग टॉपिक आ सकता है यहाँ पे। आपको यहाँ पे डिस्कशन बोलेंगे, ग्रुप डिस्कशन करना है 5 लोगों के बीच में, जो कि है ऑनलाइन लर्निंग एंड द हायर एजुकेशन सिनेरियो इन इंडिया। जो ऑनलाइन लर्निंग है और हायर एजुकेशन का जो सिनेरियो है वो इंडिया में कैसा है उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है। डिस्कशन बिल्कुल ना डायलॉग की तरह होता है। यहाँ पे एक बच्चा एक बात बोलेगा, फिर दूसरा उसकी बीच में रोक के दूसरी उसको बोलेगा, फिर तीसरा उसको एग्री करेगा नहीं करेगा, इस तरीके से होता है। समझो बराबर डायलॉग की तरह होता है ये, ठीक है। तो ये है, लेकिन ये थोड़ा डायलॉग छोटा छोटा होता है, डिस्कशन बड़ा होता है। डिस्कशन में आप मीनिंग फिर बताते हो, डायलॉग में आप बोलोगे हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, इस तरीके से होता है। डिस्कशन में अगर कोई टॉपिक आपने उठाया, फिर एक बात उसको एक मतलब पहले उसकी मीनिंग बताएगा, फिर दूसरा उसके साथ मतलब एक लंबा वो जाएगा, ठीक है। मतलब 5-6 लाइन्स पे लिखना होता है। डायलॉग में 2 लाइन्स पे कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो ना एक बंदे की बात 2 में, जिसमें आपको बोलूँगी आप ठीक हो, आप बोलोगे हाँ मैं ठीक हूँ, आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से होता है। बट जो ये है आपका
जो डिस्कशन होता है ये लंबा होता है। इसमें जैसे कि इंटरनेट के क्या फ़ायदे, अब मैं आपको इंटरनेट के फ़ायदे बोलने लगूँगी, 5-6 फ़ायदे बोलूँगी तो कितना लंबा हो जाएगा वो। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया। ये है आपका 2019-20 वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए थे जो कम्युनिकेशन के क्या बैरियर्स थे और कैसे उनको ख़त्म कर सकते हैं। फिर आपको बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल रहता है हमारे कम्युनिकेशन में, ठीक है, ये था। उसके बाद आपको कैसे एक ग्रुप डिस्कशन को आप सक्सेसफुल बना सकते हो। उसके बाद है आपको, मैंने जो बोला था आपको, होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और हाइफोनिम्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। उसके बाद आपको कभी भी कोई चीज़ आप लिखने वाले होंगे तो आपको क्या, उसको लिखने से पहले अपने आप को क्या सवाल पूछने चाहिए। उसके बाद आपको एक अच्छी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे आप उसमें जो डिस्कस द इफेक्टिवनेस, मतलब कब जब आप एक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें आप इमेजेस दिखाते हो तो कैसे वो, मतलब वो इमेजेस कैसे एक इंसान को, आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ्स आप बना सकते हो उसमें, वो कैसे उसको इम्प्रेसिव बना सकते हैं, ये था। फिर आपको वापस से यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि यू हैव बिन, तो यहाँ पे डायलॉग आपको लिखना है, ठीक है। जो मैंने आपको बोला डायलॉग भी आपको आना चाहिए, तो कल ही के इसके डायलॉग आपको लिखना है। उसके बाद है यहाँ पे आपको वापस से लेटर एक लिखनी है, ठीक है। तो लेटर आपको लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद है आपको कन्वर्जेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद है आपका कन्वर्जेशन और अदर जो स्पीच, बाकी जो स्पीच इवेंट्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। और इसके बाद है आप एक अच्छे रीडर होने के नाते कौन से 4 लेवल की मीनिंग है जो आपको पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको वापस से 4 बच्चों के बीच में एक डिस्कशन हो रहा है कि कैसे हम अपनी कंट्री में जो चाइल्ड लेबर है, बच्चों से जो मजदूरी कराई जाती है 14 ईयर्स से जो कम बच्चे हैं उनसे, वो कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये आपको करना था, ठीक है। ये हो गया आपका, ये इस तरीके से आएगा आपका। उसके बाद है आपको फिर वापस से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 2021-22 वाला है, ठीक है। तो 21-22 वाले, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें आपको क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वापस से, फिर आपको कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्जेशन क्या होती हैं और कैसे वो स्पीच से अलग होता है। उसके बाद आपको स्कीमा थ्योरी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, और कैसे आप इसको रीडिंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको बताना है कि जो, जैसे कि हम हमारी जो लैंग्वेज इंग्लिश है, ये हमारी मदर टंग ज़्यादा बच्चों की नहीं होती है इंडिया में, तो ये हमारी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज होती है। तो हम इसको सीखते वक्त क्या क्या जो डिफ़िकल्टीज़ है वो फेस करते हैं, ये आपको पता ही होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मतलब जो हमें फेस करनी पड़ती हैं कोई दूसरी लैंग्वेज सीख, जैसे इंग्लिश जो हम सीखते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये इसमें आप अपना लिख सकते हो। फिर तो 4 लेवल ऑफ मीनिंग क्या होती हैं, वापस से मतलब रिपीट पे रिपीट हो रहा है ना, सेम क्वेश्चन पेपर में भी होगा, सेम। उसके बाद है आपका यहाँ पे आपको वापस से डायलॉग लिखना है, ठीक है। तो 10 बार में एक, मतलब एक पहले एक बात बोलोगे, 10 बार आपको बात करनी है, एक बंदा एक बात बोले फिर दूसरा बंदा, और डायलॉग में ज़्यादातर 2 बंदों के बीच में डायलॉग हो रहा होता है। जो डिस्कशन है वो लगभग 5 या 6 या 4 के बीच में हो रहा होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस से एक ऐसे लिखना था, ठीक है। तो ये है आपका स्पीच लिखनी थी, सॉरी स्पीच वापस मैं बोलूँगी, ऐसे नहीं, स्पीच, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए स्पीच कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपको यहाँ पे सिमेंटिक स्पीच में ये भी आपको याद रखना है ना कि स्पीच ये नहीं कि आप ऐसे की तरह उसको लिख दोगे। स्पीच में मतलब पहले बोलने से पहले आप उसको हाय हेलो करते हो ना बच्चों को, जब भी कोई स्पीच देनी होती है, ऐसे मत आप पहले जाके बोलते हो, फिर लास्ट में क्वेश्चंस पूछते हो, उस तरीके से आपको ये लिखनी है, ठीक है। तो उसके बाद है आपका यहाँ पे जो स्पीच, उसके बाद सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या क्या हैं। फिर आपको जो है राइटिंग इज़ कॉमनली सीन एज 3 वे, जो राइटिंग है उसको 3 तरीक़ों से देखा जाता है, फ्री राइटिंग, राइटिंग और री राइटिंग। तो ये क्या होता है। उसके बाद आपको बताना था, ये एक ग्रुप डिस्कशन करना था कि इंटरनेट जो है आजकल के स्कूल स्टूडेंट्स जो इसका इस्तेमाल करते हैं किस तरीके से करते हैं, उसके क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं। फिर ये आपको करना था इस पर डिस्कशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स। अब मैं आपको बताऊँगी क्वेश्चन पेपर्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि हो सकता है इसको पसंद ना करें, जो मैं बातें बता रही हूँ, जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने अभी रील एक बनाई है, आप वो जाके देख सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं बोला है, उसमें सिर्फ आपके जो ये जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने डाल दिया है, ठीक है। आप वो देख सकते हो, उसके स्क्रीनशॉट उठा के आप देख सकते हो। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास टाइम भी नहीं होगा, वो अभी टाइम को उनके हिसाब से वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो देख सकते हैं, या कम्युनिटी पोस्ट पे जा सकते हैं इस चैनल के, वहाँ पे वो उसको देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने ये डाल दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो जाके वहाँ पे। चलो जी, अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताती हूँ। वापस देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हुए। मैंने कुछ भी, मैं आपको इधर उधर का नहीं बोल रही हूँ, सारा जो पेपर्स में वही। और इस पेपर में आपको एक फ़ायदा है कि 2 साल के पेपर्स आपको मिल रहे हैं।
ऑनलाइन। देखो ये है कि व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको बैरियर्स कौन कौन से कम्युनिकेशन के, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 6 में से कोई 4 करने हैं, सेम यही पैटर्न रहेगा, ठीक है, कोई 4 करने हैं आपको। कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं और कैसे उनको हम रोक सकते हैं, फिर आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं वो बताने हैं। उसके बाद आपको हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन सो एज टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव। तो कैसे आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए जिससे आप उसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। फिर आपको था होमोफोन्स और होमोग्राफ्स में ये क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स देनी थी। फिर आपको जब भी कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हो तो आपको जेंडर न्यूट्रल कैसे आप रह सकते हो। जेंडर न्यूट्रल रहने का मतलब हो गया कि आजकल, पहले होता था कि कुछ एरियाज ऐसे होते थे वहाँ पे सिर्फ मर्द काम करते थे, लेकिन आजकल आप देखोगे जैसे कि डायरेक्टर हो गया, पायलट हो गया, या और भी बड़े बड़े पोजीशन जो होती हैं, लेकिन आजकल आप देखोगे औरतें भी उन पोजीशन पे होती हैं, है ना। तो अब ऐसा होता है जब हम लेटर लिखते हैं, हम लिखते हैं कि हेलो सर या सर, तो हो सकता है कि वो जो लेटर पढ़ने वाला है वो मैम हो, ठीक है, मैडम हो, तो हो सकता वो उनको नहीं मतलब अजीब लग जाएगा कि यार ये क्या मेरे को बोल रहा है ऐसे। तो इससे अच्छा है ना कि हम पहले ही उसको सर मैडम दोनों लिख दें। तो इसको बोलते हैं जेंडर न्यूट्रल होना, या ऐसे हम वर्ड्स यूज़ करें जिसमें दोनों के लिए वो लग रहा है। तो ये इसमें ये होता है। फिर आपको स्केमेटा क्या होता है और क्या इसका रीडिंग के लिए इम्पोर्टेंस है इसकी। फिर आपको यहाँ पे बताना था, डायलॉग यहाँ पे लिखना था, ठीक है, ये वापस से डायलॉग वाला। उसके बाद आपको यहाँ पे हायर एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है किसी एक पे लिखना था, या तो हायर एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है अभी के 21st सेंचुरी में, या कल्चर डाइवर्सिटी जो इंडिया की है उसके बारे में लिखना, दोनों में से एक पे लिखना था ऐसे। फिर यहाँ पे आपको एक ये करना है, मतलब वापस से आपको एक फॉर्मल लेटर लिखनी है, ठीक है, जॉब के लिए। वैसे यहाँ पे जो ये वाला है ना, ये जो इधर यहाँ पे मुझे लगता है नहीं, वो BEGLA13 जो 6 है वहाँ पे ज़्यादा फॉर्मल आएंगी, ठीक है, वहाँ पे मेनली फॉर्मल ही आएंगी, हाँ मोस्ट प्रोबेबली। इसमें तो आ सकती है इनफॉर्मल भी। उसके बाद है आपको यहाँ पे वापस से ग्रुप डिस्कशन करना है। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू डेवलप, मतलब कैसे हम बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी हैबिट्स, आदतें सीखने के लिए। उसके बाद है आपका 1-4 पे कन्वर्जेशन के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे वो बाकी स्पीच इवेंट से अलग है। 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग कौन सी हैं और कुछ एग्जांपल्स आपको देनी थी, ठीक है, ये हो गया पेपर 1। उसके बाद है आपका ये वाला, ठीक है, दिसंबर जो अभी हुआ ना, आपसे पहले जो बचे थे, जनवरी वाले जो बचे थे, उन्होंने एग्ज़ाम जो दिया उनका कैसा पेपर था। देखो यहाँ पे था कि कुछ एग्जांपल्स आपको देनी थी और आपको बताना था कौन कौन से कन्वर्जेशन, हाउ अ कन्वर्जेशन इज़ डिफरेंट, जो कन्वर्जेशन है वो कैसे बाकी स्पीच इवेंट से अलग है, और कुछ एग्जाम्पल्स देनी थी। फिर आपको बताना था इंटरप्रेटिव रीडिंग क्या होती है और कुछ एग्जाम्पल्स देनी थी। फिर आपको बताना था कि कौन कौन सी ऐसी गलत आदतें हैं जो कि आप सेकेंड जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं उनके अंदर पाते हैं, ठीक है, जो जैसे कि हम इंग्लिश अगर सीख रहे हैं, ऐसी कौन सी गलत आदतें हैं जो हम करते हैं, जैसे कि हम चीज़ों को रटते हैं, मतलब रटने की कोशिश करते हैं समझने के बगैर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आपको बताना था एफेक्सेशन और कंपाउंडिंग में कैसे हम नए नए इस मेथड से नए नए वर्ड्स को ऐड करते हैं। होमोनिम्स और होमोग्राफ्स क्या होते हैं। फिर आपको आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स क्या होता है। उसके बाद है आपको एक लेटर लिखनी थी मैनेजिंग डायरेक्टर को, जो कि एक फर्म के हैं, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है पोस्ट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट के लिए, ठीक है। तो उसको लेटर लिखनी थी जिसमें आपको बताना था कि हाँ मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ, आप प्लीज़ मुझे हायर करिए, इस तरीके से। फिर था आपको यहाँ पे क्वालिटीज़, हाँ, यहाँ पे आपको एक डिस्कशन करना था, ग्रुप डिस्कशन 5 स्टूडेंट्स के बीच में, जो कि क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव टीम लीडर, क्या क्या क्वालिटीज़ है जो एक अच्छे टीम लीडर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपको बताना था कौन से सेमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं और एग्जाम्पल्स देनी थी। या तो आपके पास एक और ऑप्शन था कि एक छोटी सी आपको प्रेजेंटेशन लिखनी थी, राइट अ शॉर्ट नोट डिस्क्राइबिंग हाउ वुड यू स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन टू मेक इट। तो कैसे आप एक मतलब आपको शॉर्ट नोट लिखना था जिसमें आप ये बताओगे कि कैसे आप एक प्रेजेंटेशन अच्छी सी बना सकते हो, और आपको एक जो प्रेजेंटेशन है उसका एक आउटलाइन बनानी थी, आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी थी अपनी चॉइस की जो भी आप बनाना चाहते हो। तो इतना सा था आपका पेपर। और ये याद रखना, जो ये पेपर है ना सिर्फ 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, और करने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। ये बाकी जो है ना उनमें अगर 100 मार्क्स का होगा तो उसमें बराबर 3 घंटे मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, सही है ना। तो ये था आपका, ठीक है, मुझे यही आपको बताना था। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी और आप इंशाल्लाह जो ये आपका पेपर है आप अच्छे से करोगे, सही है ना। तो अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी वो हेल्प कर सकूँ। और इसके साथ ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए, और आई होप आपको इससे हेल्प मिले। थैंक यू।